बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी। अविनाश जी, वेलकम टू द शो। आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आउटलुक आपका क्या है आगे चलकर, कौन से सेक्टर्स, या कह सकती हूँ क्या आपको लगता है कि जिस तरह से धीरे धीरे स्थिति सुधरती दिखेगी, फिर से एक बार मौका मिलेगा निवेशकों को एंट्री करने का बाजार में? इनफैक्ट मानसी, मैं भी समझता हूँ कि ये थीम काफी इंटरेस्टिंग है आपके शो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लग रहा है कि ऐसे काफी थीम्स है जो अभी इन्वेस्टर्स नए साल में बेट करेंगे, और उसमें एक ई कॉमर्स का थीम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम रहेगा की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि गिने चुने मौके हैं, तो यहाँ पे जरूर से हम इन्वेस्टर्स जुड़ने की को कोशिश ध्यान करेंगे। रखें। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं अविनाश जी के फीड में, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, आउटलुक आगे चलकर कैसा लग रहा है आपको, और ये थीम पर आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, बहुत ही बेहतरीन थीम आप लेके आए हैं, कोरोना गॉन मुनाफा ऑन। और 2021 को जो हम नाम देते हैं वो ये देते हैं कि इट्स यूनिक 21। और यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये साल में बहुत सारे शानदार ट्रिगर्स रह सकते हैं। और आपने जो कहा है मुनाफा ऑन, बिल्कुल मुनाफा ऑन रहेगा, पर 4 पहलू बहुत अहम है जिसको आपको देखना है। पहले तो वैक्सीन बिल्कुल हमारे सामने है, जीडीपी में, दूसरा जो है जीडीपी में बाउंस बैक आएगा, तीसरा कॉर्पोरेट अर्निंग में बम्पर मुनाफा और बाउंस बैक ईपीएस ग्रोथ देखने मिलेगा, और चौथा जो है कि लोअर इंटरेस्ट रेट। ये 4 मेन पहलू है यूनिक 21, मतलब कोरोना गॉन मुनाफा ऑन। बिल्कुल, तो चलिए व्यूअर्स अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपके लिए दमदार सेक्टर्स और दमदार स्टॉक्स, ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही एक्सपर्ट की एडवाइस विस्तार से हम कुछ लेकर आ रहे हैं। शुरुआत संदीप जी आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहला स्टॉक कौन सा चुनकर लाए हैं आप, कौन से सेक्टर से वो है, और आपको क्यों लगता है कि ये आगे चलकर मुनाफा दिखा सकता है? देखिए, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स था टूरिज्म वाला और होटल्स वाले स्टॉक्स। तो उनमें से मैं एक स्टॉक लाया हूं, वो है EIH एसोसिएटेड होटल्स, जो कि 265-66 के लगभग भाव चल रहे हैं। एक फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक है, आई एम रियली सरप्राइज। जब मैं बैलेंस शीट देखता हूं इस कंपनी की, तो जबरदस्त बैलेंस शीट है। मतलब आप होटल के स्टॉक्स में आप आमतौर पर देखेंगे कि डेट सबड, ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है, 850 करोड़ की कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है कंपनी के, कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छी दी है पिछले 5 सालों में। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दी होटल सेक्टर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से माहौल ऐसा था कि लोग घूमने नहीं निकले हैं, और ये स्टॉक मुझे पता जयपुर में इनकी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी, जैसे कि राजविलास है, ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ होटल्स जो भी है वो इसी पर्टिकुलर समूह में है। दूसरी इनकी EIH लिमिटेड भी है, दूसरी होटल की चेन। बट ओवरऑल ओबेरॉय ग्रुप की एक कंपनी है और बहुत जबरदस्त होटल्स ओन करती है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स और बढ़ेंगी। हालांकि मैं अभी भी वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड पे, क्रिसमस के वीकेंड पे देखा कि लोगों का रुझान टूरिज्म की तरफ जबरदस्त बढ़ रहा है, और जो पूरा ये पेंटअप डिमांड है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो आने वाले 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि आराम से 320 से 350 के लेवल्स दिखाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल मजबूत पेरेंट है EIH एसोसिएटेड होटल। यहाँ पर एक बार नजर रखें, 3 से 6 महीने में मजबूत फंडामेंटल्स के जरिए यहाँ पर अच्छी बढ़त 320, उसके बाद 350 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अविनाश जी, पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? मानसी, पहला शेयर मेरी तरफ से होगा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस में एक MNC प्लेयर है जिसका नाम है KSB लिमिटेड। KSB बेसिकली एक जर्मन MNC है जो बेसिकली पंप्स बनाती है, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, पावर और बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट्स को भी सर्विस करती है। इस कंपनी की खासियत यह है कि मानसी, लगातार पिछले साल में चैलेंजिंग होने के बावजूद इन्होंने करीबन 1200 करोड़ की टॉप लाइन पे करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और काफी अच्छे डिविडेंड्स भी देती है। लेकिन जो सबसे बड़ी एनकरेजिंग बात है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 1500 करोड़ के ऑर्डर बुक्स है, 480 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ऑर्डर्स है, तो विजिबिलिटी बहुत सॉलिड है। और हमको लग रहा है कि इस साल, दैट इज दिसंबर ईयर एंडिंग, जो दिसंबर 20 का ईयर एंडिंग है, यहाँ पे करीबन 30 रुपए की अर्निंग कंपनी रिकॉर्ड करेगी। लेकिन आने वाला साल में कम से कम 40 रुपीज की अर्निंग्स का हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो MNC कंपनी है, काफी सस्ते वैल्यूएशन से मिल रही है, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर में ज्यादा रिफॉर्म्स होंगे तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रीरेटिंग होगी।
तो 12 से 15 महीने के लिए करीबन 860 870 का टारगेट प्राइस हमारा यहाँ पे, और इसको जरूर इस प्राइस पे खरीदना चाहिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बिल्कुल, तो करंट लेवल्स पर केएसबी पंप्स पर एक बार अपनी नजर बनाएं और इन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया 12 से 15 महीने का आप अगर लगाकर चलते हैं, अच्छे लेवल्स 870 तक के यहां पर लक्ष्य भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं केएसबी पंप्स। अविनाश जी की तरफ से सिद्धार्थ जी, कौन सा दमदार स्टॉक सबसे पहले आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी, और ये जो दमदार स्टॉक है ये दमदार सेक्टर से आएगा। दमदार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हाई बीटा सेक्टर है, और हाई बीटा है मेटल्स, और मेटल्स से लेके आया हूं ग्राफाइट इंडिया। ये कंपनी इलेक्ट्रोड्स बनाती है, और हमें लगता है कि जिस हिसाब से विश्व भर में, भारत में मेटल्स के प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रियलाइजेशन जो प्रॉफिट होते हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस में। FY22 में यानी अगले साल में कामकाजी मुनाफा आएगा ये कंपनी का, ग्राफाइट इंडिया का। तो मुझे लगता है कि मेटल स्पेस से जब भी मेटल में एक बहुत बड़ी तेजी होती है, इसकी एंसिलरी बिजनेस जैसे कि इलेक्ट्रोड वगैरह, उसमें सेकेंड लेग में रैली आती है, और ये मुझे लगता है सेकेंड लेग की रैली है। ग्राफाइट इंडिया को खरीदना चाहिए 373 के टारगेट के लिए निवेश की राय। बिल्कुल, तो मेटल प्राइस इंक्रीज का बेनिफिशियरी ग्राफाइट इंडिया, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इनफैक्ट आपको बता दें, आए दिन खबरें आती है मेटल प्राइस इंक्रीज की, और इसी के चलते ये सेक्टर जो है बिल्कुल खबरों में रहता है। और वाजिब तरीके से जिस तरह से सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, हो सकता है इसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट पूरी तरह से इससे जुड़े स्टॉक्स में बनता हुआ दिखे। ग्राफाइट इंडिया उनकी तरफ से पहला शेयर। संदीप जी, अब आपकी बारी, दूसरा शेयर आपकी तरफ से कौन सा है? बिल्कुल, एक वही स्टॉक दिया है जो कि जब भी आप मुंबई के सबर्ब्स में जाते हैं तो ये कंपनी भी दिखती है, नेस्को लिमिटेड। आज जैसे सुबह मैंने ग्राउंड व्हील दिया था, वो कांदीवली के सबर्ब्स में था, और ये है गोरेगांव के सबर्ब्स में नेस्को, जो कि एग्जीबिशन की बहुत बड़ी स्पेस ओन करता है। एक इंजीनियरिंग कंपनी भी है, डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है। साथ साथ इन्होंने एग्जीबिशन का, अगर कोई भी एग्जीबिशन हो बॉम्बे में, भले वो ज्वेलरी हो या इंडस्ट्रियल सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट हो, वो वहीं पे होता है। तो माइस और हॉस्पिटैलिटी इवेंट्स और एग्जीबिशंस वाला जो बिजनेस है, और इवन रियल्टी वाला बिजनेस इस दौरान काफी अफेक्टेड था। सो आई रियली फील कि ये कंपनी जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, चूंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार इस स्टॉक का जिक्र किया, मैंने 400 के लेवल से मैं जिक्र करते आया हूं, 817 तक के लेवल से 52 वीक हाईज दिखा है, प्री कोविड लेवल से अभी भी बहुत नीचे है, 530-40 के लेवल्स है सिर्फ, जो कि बहुत सस्ते हैं, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है। देखिए, जीरो डेट कंपनी, 17-18 के पी मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23-24, और ग्रोथ भी पिछले 5 साल की कैगर देखे प्रॉफिट की तो 19-20%। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक। एंड ये भी स्टॉक ऐसा, ये बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है। आज मैं कई स्टॉक, सुबह भी आज जब मैं डिस्कस कर रहा था एसपीएल पे, तो मैं कन्विक्शन वाली आइडियाज को ला रहा हूं, क्योंकि अब जिन लेवल्स पे मार्केट है वहां पे यही देखना है कि जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, जहां पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, उन्हीं स्टॉक्स पे ध्यान दें। तो नेस्को इज अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, वन शुड रियली ओन इट। और मुझे लगता है जो आईटी पार्क बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें ये देते हैं, तो आरईआईटीज का भी एक बेनिफिट इसको मिलेगा जब भी कोई भी आरईआईटी आएगा। सो ओवरऑल इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, माइस, इवेंट्स, ये सारे बिजनेसेस अभी काफी अफेक्टेड थे, बट अब आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। सो नेस्को 610-630 के टारगेट्स के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। बिल्कुल, लगातार जैन साहब की पसंदीदा शेयरों की सूची में नेस्को रहा है, और आगे भी यहां पर और तेजी की पूरी गुंजाइश है। और इसी के चलते आप 3 से 6 महीने के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 610 पहला लक्ष्य, 630 तक जाने का भी ये दमखम रखता है। करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए नेस्को लिमिटेड में एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको याद दिला दे, ये शो का थीम जो है, हम ये बताने जा रहे हैं कि पिछले साल में अगर आपने मौका गवा दिया है तो फिर अब आगे आपके लिए विकल्प कहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि जो शेयर्स हम आपको बता रहे हैं इसे आप नोट डाउन जरूर कर रहे हैं। इसे नोट डाउन कीजिए। 6 महीने से लेकर 1 साल भर का नजरिया यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो जरूर क्रिएट कर सकते हैं। अब तक EIH एसोसिएटेड होटल, नेस्को लिमिटेड, केएसबी पंप्स और ग्राफाइट इंडिया, ये 4 शेयर्स हम बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें नोट डाउन कर रहे हैं। अविनाश जी, अगला शेयर आपकी तरफ से आपकी लिस्ट में कौन सा है? मानसी, दूसरा शेयर जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स के सेक्टर से है। ई कॉमर्स ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छी तरह से मार्केट्स में फ्लेवर है, और ये कंपनी जो हम रेकमेंड करने वाले हैं वो बेसिकली एक PSU प्लेयर है, एक मिनी रत्न है, उसका नाम है MSTC।
अभी एमएसटीसी के 3 बिजनेसेस है। एक तो उनका ई कॉमर्स का बिजनेस है, फिर उनका रिसाइकलिंग का बिजनेस है और स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस है। अगर ई कॉमर्स के बिजनेस की बात करें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे आने वाले सालों से यही एक फोकस बिजनेस इनका रहेगा। जो स्क्रैप का बिजनेस है वो बेसिकली उसको डिसकंटिन्यू करने वाले। और तीसरा जो बिजनेस है वो बेसिकली ऑटो रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने महिंद्रा के साथ एक टाई अप किया है। हमको लग रहा है ये 2 बिजनेस जो है ई कॉमर्स और रिसाइकलिंग, यहाँ पे काफी पोटेंशियल आने वाले साल में रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमर्शियल व्हीकल की जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो आने की उम्मीद है, तो ऐसा अगर होता है तो कंपनी को जरूर काफी फायदा होगा। दूसरी बात, ई कॉमर्स को लेके तो 5G के ऑप्शन, बैंकिंग कंपनीज के जो एनपीए एसेट्स और जो गवर्नमेंट्स के जो भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं वो ये कंपनी करती है। मुनाफे की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 97 करोड़ कमाया था 70 करोड़ की इक्विटी पे, और आने वाले साल में हमको लग रहा है दैट इज FY21 में करीबन 80 से 85 करोड़ प्रॉफिट आएगा। अगले साल में होपफुली कोरोना का इफेक्ट जाता है तो ई कॉमर्स बिजनेस उनको बहुत सिग्निफिकेंटली रिलेट करेगा, और हमको लग रहा है कि करीबन 18-19 रुपए की ईपीएस आने की अपेक्षा है। तो ऐसा शेयर ई कॉमर्स का शेयर है जो आपको करीबन 10 के पी पे या उसके भी नीचे अभी अवेलेबल मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे परफॉर्मेंसेज आएंगे मार्केट इस स्टॉक को काफी सिग्निफिकेंटली रिलेट करेगा। तो यहाँ से खरीदने का मौका है, करीबन 230-240, करीबन 8 से 12 महीने का टारगेट रहेगा। चलिए, तो 8 से 12 महीने के टारगेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ई कॉमर्स से जुड़ी एक कंपनी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिद्धार्थ जी, कौन सा अगला शेयर आप बताने जा रहे हैं और उससे जुड़ी आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस क्या कहती है? मैं तो शुरुआत करूंगा मानसी, जय जवान जय किसान। और जब किसान की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर, क्रॉप्स, इससे ही जुड़ी हुई कंपनी लेके आऊंगा, और वो कंपनी होगी कोरोमंडल इंटरनेशनल। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन और फर्टिलाइजर बिजनेस में है। 3 अहम पहलू है जिसमें आपको ध्यान देना है। पहला तो क्रॉप प्रोटेक्शन का इनका जो बिजनेस है वो पहले हाफ में 35% से ग्रो किया है और आने वाले समय में ग्रो करेगा। दूसरा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और नए प्रोडक्ट्स जो ला रही है, इससे बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है कंपनी का। और तीसरा जो है 500 करोड़ का केपेक्स है। आज बहुत जन घबरा रहे होंगे, स्टॉक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है क्योंकि इनकी ग्रुप कंपनी EIT पेरिन है जो उन्होंने स्टेक बेचा है, ब्लॉक डील हुई है। मैं आपको यही कहूंगा, बिजनेस में कोई चेंजेस या बदलाव नहीं हुए हैं। ये मौका है अच्छी कंपनी को लेने का, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बिल्कुल, तो चलिए, कोरोमंडल इंटरनेशनल 1012 तक के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चल सकते हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से। अगली टॉप पिक यहाँ पर आती हुई एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार दमदार कॉल्स का सिलसिला अब भी जारी रहेगा। आप बने रहें।
कोरोना गॉन मुनाफा ऑन, दमदार थीम तो है ही हमारी, लेकिन साथ ही दमदार पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जैन, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही सिद्धार्थ सिदानी अपनी दमदार कॉल्स लेकर हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े हैं। अब तक जितने भी शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं, एक बार क्विक रिकैप आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद उनकी और कॉल्स हैं जो कि हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले देखिए संदीप जी की तरफ से EIH एसोसिएटेड होटल सेक्टर काफी ज्यादा परेशानियां झेल रहा था कोरोना के दौरान, कोरोना काल में, और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे फेजेस खुलते हुए दिख रहे हैं, अब एक रिकवरी का मोड शुरू हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तेजी अच्छे लेवल्स पर ये मिलता हुआ दिखे, जिसके चलते संदीप जी की तरफ से EIH एसोसिएटेड होटल मजबूत पेरेंटेज तो है ही, और साथ ही फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। 320 पहला लक्ष्य, 350 दूसरा लक्ष्य, 3 से 6 महीने का नजरिया यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। कमर्शियल सर्विसेज से जुड़ी एक कंपनी नेस्को, अगली यहां पर कॉल संदीप जी की तरफ से आती हुई, यहां पर 610 के पहले टारगेट, उसके बाद 630 तक जाने का भी दम है। 3 से 6 महीने का नजरिया यहां पर भी आप बनाकर चल सकते हैं। अविनाश गोरक्षकर जी की अब तक की पिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले KSB पंप से यहां पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। 12 से 15 महीने का नजरिया बनाकर आप चलें। 870 के टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हिदायत आपके लिए। दूसरा स्टॉक इनकी तरफ से MSTC, यहां पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में भी एक बार बाइंग आप प्ले करके चल सकते हैं। और साथ ही सिद्धार्थ जी की पिक्स की अगर बात करें, सबसे पहले ग्राफाइट इंडिया, यहां पर मेटल प्राइसेस में जो इम्पैक्ट या मेटल प्राइस इंक्रीज जो देखने को मिल रही है, इसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट ग्राफाइट इंडिया जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मजबूत फंडामेंटल्स तो है ही, 373 तक के लक्ष्य भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी का मन करंट लेवल्स पर आप बनाकर बिल्कुल चल सकते हैं। और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन पर जिस तरह से अपनी एनालिसिस सिद्धार्थ जी ने बताई, उसको ध्यान में रखते हुए 1012 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कोरोमंडल इंटरनेशनल को भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं। तो एक एक करके 6 शेयर्स हमने आपको बता दिए हैं। अब कुछ और टॉप पिक्स, कुछ और बेहतरीन कॉल्स इन्हीं एक्सपर्ट्स से जान लेते हैं। संदीप जी, अगली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? बिल्कुल, मैं थीम की तो ऑलरेडी बड़ाई कर चुका हूं, क्योंकि इतनी जबरदस्त टाइमिंग है इस थीम की। नया साल के लिए भी थीम है और फिर वैक्सीन भी आने वाला है, मुनाफा भी होगा। सबने बहुत अच्छे 6 स्टॉक्स दिए हैं। और जब माहौल खराब था तो हमने उस टाइम पे IT, फार्मा, FMCG इन टाइप के स्टॉक से पैसे बनवाए थे, और अब जब माहौल वापस से ठीक हो रहा है तो वैसे स्टॉक्स लाने की कोशिश की है। और इस बार भी फोमो नहीं होगा इन लेवल्स पे भी। मार्केट्स के जब 13,900 14,000 के लेवल्स मार्केट पे है, वहां पे भी थीम ऐसे लाए हैं कि यहाँ पे इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। नीचे भी आएगा तो टूटेंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो वैसा ही एक स्टॉक है, वो है शेषाशाही पेपर। और आप देखिए, इस दौरान कई कंपनियों ने बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्शन किया और अपने आप को रिस्ट्रक्चर करके कॉस्ट कटिंग किया है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया है, अननेसेसरी फ्लैब्स को कम किया है, डेट्स को कम किया है। तो वैसे ही शेषाशाही पेपर ने भी अपने डेट्स को इस दौरान कम करके ऑलमोस्ट 0 लेवल्स पे ले आए हैं। और आप देखिए, सिर्फ 7 के P मल्टीपल ये स्टॉक है, 26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2.35% डिविडेंड यील्ड देता है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 57.8%, जस्ट बिकॉज पेपर का थीम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर चला नहीं है इतना। तो हमने काफी सारे स्टॉक्स दिए, भले JK पेपर हो, शेषाशाही पेपर हो, इवन वेस्ट कोस्ट पेपर हो, ये सबको रेकमेंड करते आए हैं। बट शेषाशाही पेपर फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है, बैलेंस शीट वाइज, पेडिग्री वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुराना मैनेजमेंट, बहुत पुरानी कंपनी है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है डाउनसाइड बहुत कम है, खोने को बहुत कम है, और ऊपर का साइड बहुत बड़ा हो सकता है। सो इन लेवल्स पे ले और आराम से इस स्टॉक को आप 180 190 के टारगेट्स के लिए 3 से 6 महीने के लिए खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो पेपर स्टॉक मात्र 150 रुपए में आपको फिलहाल शेषाशाही पेपर मिल रहा है, और आगे चलकर इनका नजरिया काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है, 180 190 तक के लेवल्स भी यहां पर देखे जा सकते हैं। पेपर स्टॉक, पेपर सेक्टर से जुड़ा ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं। अविनाश जी, अगली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी, कौन सा सेक्टर है और उसकी क्या खूबियां हैं जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे? मानसी, ये जो स्टॉक है वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग सेक्टर से है, और हमने देखा है कि यहाँ पे अभी एक अच्छी रिकवरी अक्टूबर से देखने को मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे जैसे कमर्शियल व्हीकल में रिकवरी होगी, हमको लग रहा है कि ये पूरी तरह से इस कंपनी को फायदा करेगा। और इस कंपनी का नाम है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। ये भी कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी बेसिकली कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, होम लोन्स एज वेल एज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करती है।
है, इनके पास करीबन 75,000 करोड़ का AUM है और करीबन 75% जो बिजनेस आता है वो व्हीकल फाइनेंसिंग से आता है और करीबन 20-25% होम फाइनेंस और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आता है। इसकी खासियत ये है मानसिक कि यहाँ मेंटेन की है, प्लस जिस प्रकार की रिकवरी अभी कमर्शियल व्हीकल्स में देखने को मिली है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए बहुत ही मजबूत रहेगा और यहाँ पे डिसबर्समेंट्स आने वाले साल में बढ़ने की बहुत क्षमता है। ओवरऑल होम लोन मार्केट भी बढ़ने की उम्मीद है और इसलिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दोनों ही बिजनेसेस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, रूरल और साउथ इंडिया में ये बहुत वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और इसलिए हमको लग रहा है कि आने वाले साल में मार्जिन और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन। हमको लग रहा है कि करीबन 370-80 160 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो चलिए 370-380 तक के लेवल्स का इंतजार यहां पर किया जा सकता है। चोला इन्वेस्ट इस स्टॉक में एक बार निवेश का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। अविनाश जी की तरफ से तीसरी कॉल ये आती हुई। सिद्धार्थ जी, आपकी राय, आपकी तीसरी टॉपिक अब हम जानना चाहेंगे। मेरी जो तीसरी टॉपिक होगी मानसी, इसका जो खासियत है वो है मजबूती। चट्टान जैसा काम करता है इसका प्रोडक्ट, आप समझ तो गए होंगे, सीमेंट स्पेस से है। मिड कैप सीमेंट कंपनी लेके आया हूं, वो है बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प को खरीदना चाहिए 900 रुपए के टारगेट के लिए। रीजन तो कई है पर एक ही लेके आया हूं आज। 15 मिलियन टन की कैपेसिटी है आज, जो बढ़ के 25 मिलियन टन हो जाएगी FY25 तक। हर साल में कुछ मात्रा में इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है, सबसे बड़ा ट्रिगर है बिरला कॉर्प के लिए, 900 रुपए के टारगेट के लिए। और जैसे जैसे रियलाइजेशन बेहतर होते जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। और साथ ही साथ कंपनियों ने पिछले 1-2 साल में ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बहुत इंप्रूव की है, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। बिरला कॉर्प चट्टान का काम करेगी। 900 रुपए के टारगेट के लिए जरूर खरीदे, निवेश की राय। बिल्कुल, तो चलिए, सीमेंट सेक्टर ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कोरोना काल में दिखाई, वैसी ही अच्छी परफॉर्मेंस आगे चलकर भी दिखाता रहेगा। सिद्धार्थ जी की तरफ से बिरला कॉर्प 900 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान में रखकर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसे बनाकर चल सकते हैं। पहले 6 शेयर्स में आपको बता चुकी थी। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर शेषाशायी पेपर संदीप जी की तरफ से, अविनाश जी की तरफ से चोला इन्वेस्ट टारगेट्स इन्होंने 460 के दिए हैं। 12 से 15 महीने तक का यहाँ पर नजरिया बनाकर चल सकते हैं। और बिरला कॉर्प सिद्धार्थ जी की तरफ से 900 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप चल सकते हैं। संदीप जी, सिद्धार्थ जी और अविनाश जी, इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, आप इस खास पेशकश में मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।